हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विकास चमोली टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रितिका सैनी। रितिका सैनी जो कि प्लेस्ड हैं डिलॉयट के अंदर, डिलॉयट कंसल्टिंग के अंदर। आज हम जानेंगे रितिका से कैसे हम डिलॉयट के अंदर एक सिक्योर जॉब पा सकते हैं और किस तरीके से आपको क्या-क्या लर्निंग मिलेगी। लेट्स वेलकम रितिका सैनी। रितिका, आपका बहुत-बहुत स्वागत है विकास चमोली टॉक्स में। थैंक यू सो मच, सर। रितिका, हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए। Okay, sir. Hello, everyone. My name is Ritika Sani. I am from Roorkee. I have done 10th and 12th only there from my hometown, Roorkee. Recently, I completed my bachelor's degree in technology from JBIT, Dehradun, and specialization in computer science and engineering. I have secured a position as an analyst training in Deloitte, USA. Thank you. ओके, ग्रेट। अभी एज एन एनालिस्ट आपका प्लेसमेंट हुआ Yes, है sir. डिलॉयट के अंदर, Yes, राइट? sir. आप रुड़की से आते हैं, जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं और आपका कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ, राइट? Yes, sir. ठीक है। रितिका, हम लोग धीरे करके पहुंचेंगे यहाँ तक। आप ये बताइए, जब आपने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर के Yes, अंदर, ठीक है, yes. तो किस तरह का माहौल था, क्या था, और आपने कैसे प्रिपरेशंस किया, अपने आप को कैसे प्रिपेयर्ड किया? ओके सर। सर, जब मैं देहरादून आई थी जेबीआईटी में तो मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था जेबीआईटी मतलब कॉलेज का, तो वो सब बहुत अच्छा था। तो स्टार्टिंग में एज अ जब फर्स्ट ईयर जब मैं आई थी फर्स्ट ईयर में तो मेन फोकस एकेडमिक्स पे था, मतलब स्कोर मार्क्स वगैरह, तो मेन फोकस फर्स्ट ईयर में वही था। और फिर जैसे ही सेकेंड सेम स्टार्ट हुआ था, फिर हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई थी आईबीएम। उन्होंने एक ना एग्जाम कंडक्ट करवाया था फॉर अ इंटर्नशिप एंड अ ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें पहला जो राउंड क्लियर हुआ था वो राउंड क्लियर हो गया था। उसके बाद मतलब मैं एज अ सेलेक्टेड हुई थी फॉर अ इंटर्नशिप के लिए फ्रॉम आईबीएम। तो वो जो इंटर्नशिप थी वो जावा डेवलपमेंट में थी। फिर उसके बाद वो इंटर्नशिप चली, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। तो जो सेकेंड ईयर था वो पूरा लॉकडाउन में गया। उसके बाद थर्ड ईयर में फिर प्लेसमेंट की तैयारी। फिर जो थर्ड ईयर में थर्ड और फोर्थ ईयर में जो मेन फोकस था वो था प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट पे। ठीक है। क्योंकि उस तो टाइम पे फिर ये था। यस सर। अभी बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। तो आपने जो ट्रेनिंग किया वो फर्स्ट ईयर में यस, आपने इंटर्नशिप किया, यस सर, सेकंड सेम में। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर। यस सर। देखिए सुनिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट की, जब सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आते हैं तब इंटर्नशिप करते हैं, बट रितिका यस, ने जो कि इंटर्नशिप की आपने सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड इंटर्नशिप की, यस और सर। वो इंटर्नशिप आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा आने वाले यस प्लेसमेंट के सर। लिए। सर, ठीक है। स्टार्टिंग ही वहीं से हुई थी जावा से। तो स्टार्टिंग जो मेन था कि उसमें जो इंटर्नशिप थी वो जावा डेवलपमेंट में थी। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट की मतलब जितनी भी प्रैक्टिस वगैरह वो वहीं से स्टार्ट हुई। वहीं से स्टार्ट हुई, ठीक यस है। सर। फिर लॉकडाउन आ गया सेकंड ईयर में, राइट? यस सर। तो लॉकडाउन कैसे यूटिलाइज किया आपने अपना? सर, लॉकडाउन तो यही था कि जो सेमेस्टर जो चल रहे थे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, तो उसमें गया था। फिर लॉकडाउन में सेकंड ईयर में हमारे पे था डीएसए। थर्ड सेम में हमारे पे डीएसए आई थी तो प्रैक्टिस चल रही थी। और बाकी जो ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती थी कॉलेज की तरफ से, जितने भी सेशंस वगैरह होते थे वो अटेंड करती थी। उसके बाद थर्ड ईयर में हमारे पे ना सब्जेक्ट आ चुका था डीएसए, तो उस पर प्रैक्टिस, क्योंकि ये था कि प्लेसमेंट में कोडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए। ठीक है। तो सेकंड ईयर में जो भी आपके होते रहे, कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह भी किए आपने यस लॉकडाउन में? सर। यस सर। सर, जो कि पहले जो मैंने बताया कि अभी इंटर्नशिप मैंने जो की थी आईबीएम से, तो उसमें अब सर्टिफिकेट भी मिला था और बैच भी मिला था आईबीएम की तरफ से। और फिर बाकी यूडेमी कोर्सेज वगैरह होते हैं। फिर मैंने थर्ड ईयर में एक इंटर्नशिप करी थी जो कि वेब डेवलपमेंट में थी, तो उसमें भी सर्टिफिकेट मिला था। ठीक है। तो थर्ड ईयर के अंदर भी आपने यस सर। इंटर्नशिप किया, ठीक है। तो यस ऑनलाइन इंटर्नशिप किया या ऑफलाइन इंटर्नशिप किया? सर, जो फर्स्ट वन थी जावा डेवलपमेंट जो आईबीएम से थी वो पहले ऑफलाइन थी। पर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन तो हमें वो मतलब ऑनलाइन हो गई थी वो जनवरी में, क्योंकि जून में, क्योंकि वो लॉकडाउन हो चुका था। वरना वैसे ऑफलाइन थी। वो जो मेरी सेकेंड इंटर्नशिप थी वेब डेवलपमेंट वो टोटली ऑनलाइन। ठीक है। तो थ्री ईयर तक आपने, थर्ड ईयर तक आते आते कुछ इंटर्नशिप की, यस। कुछ सर्टिफिकेशन किए, ठीक है।
यस तो सर। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने ज़्यादा जोर दिया, जितना ज़्यादा फ़ोकस दिया? ओके सर। सर स्टार्टिंग में मतलब 12th तक ऐसा नहीं था कि मेरे पास कंप्यूटर साइंस नहीं थी 12th तक। उसके बाद फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम में एफसीपी एक सब्जेक्ट आया, तो उसमें था पूरा कोडिंग वगैरह, सी प्रोग्रामिंग, तो स्टार्टिंग वहीं से हुई, सी प्रोग्रामिंग से। फिर जैसे मैंने बताया इंटर्नशिप की थी जावा, तो फिर मेरा इंटरेस्ट जावा में आने लगा, क्योंकि फिर मैंने जावा ही, जो मेरी जो मेन लैंग्वेज है वो जावा है, तो फिर मैंने जितनी भी डीएसए की प्रैक्टिस की वो सब जावा में की थी। ठीक है, तो डीएसए के ऊपर आपने ध्यान दिया ज़्यादा और जावा यस के सर। ऊपर आपने ध्यान दिया, यस। ठीक है, ठीक। तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी किया आपने या सिर्फ़ पढ़ाई में ही रहे, ट्रेनिंग में रहे कुछ? सर मेन फोकस तो मेरा वही था, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट। ट्रेनिंग प्लेसमेंट का आपका तो यस। उसके ऊपर तैयारी की आपने। ठीक है और मैं यहाँ पर सभी को बताना चाहूँगा कि रितिका ने अच्छी स्टडी की, अच्छी ट्रेनिंग की और आपको मेडल भी मिला यूनिवर्सिटी की तरफ यस से, सर। राइट? यस सर। कौन-सा मेडल मिला है थोड़ा बताइए आप दर्शकों को और क्यों मिला आपको मेडल? यस सर। सर ये एकेडमिक्स में मिला था, सिल्वर रैंक यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, एज़ अ सेकंड पोज़ीशन थी। आपको जो है सेकंड पोज़ीशन यस सर। आपने सिक्योर किया, सिल्वर आपको मेडल मिला यस सर। यूनिवर्सिटी के अंदर जो एफ़िलिएटेड यस। कॉलेजेस के अंदर, राइट? और यस कितने सर। कॉलेजेस थे इसके अंदर टोटल अप्रॉक्स? सर अप्रॉक्स लाइक 15, आई डोंट सो नो एग्ज़ैक्ट। हाँ, यस सर। ज़्यादा हैं इसके अंदर। एक्चुअली जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं उत्तराखंड के अंदर, जो कि एफ़िलिएटेड हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, तो उस सब को कंप्लीट करते हुए आपको सेकंड रैंक आपने उसमें यस सर। लिया, आपको सिल्वर मेडल मिला। तो रितिका बहुत-बहुत बधाई हो आपको एक बार फिर से, थैंक यू आपने सो मच। देखिए कहीं न कहीं एकेडमिक्स और ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है? और साथ-साथ प्रोजेक्ट बनाने, कुछ करने प्रोजेक्ट भी आपने डेफ़िनेटली बनाए होंगे, ठीक यस है? सर। तो कुछ बताना चाहेंगे प्रोजेक्ट क्या किस तरीके के बनाए आपने? सर प्रोजेक्ट था कि जैसे जो इंटर्नशिप में हमें क्या करना होता है, हमें ट्रेनिंग के साथ एंड में हमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है इंटर्नशिप में, जिस पे हमें फिर मतलब हमें सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमें एक जो जो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी जावा डेवलपमेंट, तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जीवन दान। और फिर मैंने एक जो मेरा मेजर प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर में, वो था मेरा कैफेटेरिया, जो कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन थी। और फिर जो मैंने एक वेब डेवलपमेंट किया, जो मैंने वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप की थी, उसमें भी एक प्रोजेक्ट था। तो जितने अपने प्रोजेक्ट बनाए, एक तो फाइनल ईयर में, बाकी एक इंटर्नशिप के ड्यूरिंग बनाए थे। ठीक है, तो रिज़्यूमे यस की अगर हम बात करते हैं, तो रिज़्यूमे कब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया आपने अपना? सर, इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर आपने रिज़्यूमे यस बनाया, सर। ठीक है, तो उससे पहले नहीं बनाया था रिज़्यूमे? सर सर नहीं। ठीक है, तो अगर रिज़्यूमे की बात करते हैं हम लोग, तो क्या लगता है आपको रिज़्यूमे में क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, जो कि ज़रूरी होती हैं? सर रिज्यूमे में पहले तो वही कि अपनी एजुकेशन डिटेल आनी चाहिए, उसके बाद आना चाहिए हमारे पे, चाहे तो प्रोजेक्ट वरना इंटर्नशिप। अगर किसी के पास किसी ने इंटर्नशिप नहीं कर रखी है, इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग, तो उसको मेन फोकस करना चाहिए कि उसको अपने रिज्यूमे में ना प्रोजेक्ट ऐड करने चाहिए। क्योंकि जब भी इंटरव्यू होता है, सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो बेस्ड होता है प्रोजेक्ट्स पे, कि प्रोजेक्ट क्या बनाए, क्योंकि हम एज अ फ्रेशर हैं, तो जब फ्रेशर्स के लिए मेन फोकस्ड होता है कि प्रोजेक्ट्स। अगर कोई एक्सपीरियंस होता है तो उसका होता है कि हमें कितना हमने इंटर्नशिप की है, कितना पास्ट एक्सपीरियंस है। पर एज अ फ्रेशर जो मेन फोकस रहता है इंटरव्यूअर का, वो रहता है प्रोजेक्ट्स पे, तो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिज्यूमे में एजुकेशन डिटेल, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट, अगर किसी ने इंटर्नशिप की है तो उसकी डिटेल्स, बाकी टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स, डाटाबेस जो। सर दैट्स ऑल। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर यस होनी सर। चाहिए, राइट? प्रोजेक्ट यस आपने सर। बहुत सही बात बोली रितिका, प्रोजेक्ट का होना बहुत यस सर। ज़रूरी है, इंटर्नशिप डिटेल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यस मोस्ट ऑफ सर। द क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यूज़, यस सर। वो इसी से ही पूछे जाते हैं कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया या नहीं बनाया, कहीं से यस खरीद सर। के तो नहीं लेके आए हुए, ठीक है? आपने खुद से बनाया तो आपका क्या रोल रहा था उसके अंदर, आप फ्रंट एंड में थे, बैक एंड में थे, ठीक है? आपने क्या किया? ये सब उसके अंदर पूछा जाता है। कोई अचीवमेंट हो तो वो आप मेंशन कर सकते हो अपने रिज़्यूमे के यस सर। अंदर। अच्छा रिज़्यूमे की ही बात करते हैं तो आजकल क्या हो गया है कि रिज़्यूमे के अंदर स्किल सेट का डालना बहुत ज़रूरी हो गया है। की स्किल्स हो गए, यस सर। टेक्निकल स्किल्स हो गए, क्योंकि कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, कुछ क्या इवन दो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ क्या कर रहे हैं वो एटीएस के थ्रू अपना जो है यस। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू आपके रिज़्यूमे को शॉर्टलिस्ट करती हैं।
तो अगर उसमें यस, रेलेवेंट स्किल सेट नहीं है, की स्किल्स आपने नहीं डाल रखे या कीवर्ड्स नहीं डाले हुए, तो आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा और आपके पास कॉल नहीं आएगी, राइट? यस सर, तो आपने अच्छी तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आई थिंक अपने रिज़्यूमे को रितिका प्रिपेयर्ड किया, यस सर। सर राइट? क्योंकि जो डिलॉयट में जो फर्स्ट राउंड था वो वही था रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। राइट, यस ठीक है। सर, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, ठीक है, वॉक इन रेफरल वगैरह ये करके। तो यस आपका सर, जो हुआ प्लेसमेंट वो ऑफ कैंपस हुआ, राइट? यस सर। ठीक है, तो आप बताइए कैसे प्लेसमेंट रहा, किस तरीके से रहा, आपके पास कैसे इन्फॉर्मेशन आई है, किस तरीके से आपने अप्लाई किया, ठीक है? और उसके बाद कितना टाइम लगा ये सब? ओके सर। सर इस महीने जो अप्लाई किया था वो रजिस्टर किया था, वो तो मतलब हायरिंग कर रही है डिलॉयट, तो मैंने ऑफ कैंपस ही किया था डिलॉयट में। तो फिर मैंने अप्लाई किया, स्टार्ट में इन द स्टार्टिंग ऑफ जनवरी अप्लाई किया था। उसके 1-2 दिन बाद मेरे पे मेल आ गया था कि शॉर्टलिस्ट हो चुका है मेरा रिज्यूमे, और अब मुझे असेसमेंट स्लॉट है वो मतलब करनी है, चूज करनी है स्लॉट। उसके बाद फिर मैंने मतलब असेसमेंट स्लॉट्स अपने हिसाब से सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर फर्स्ट राउंड था वो असेसमेंट, और असेसमेंट के अंदर एप्टीट्यूड और कोडिंग दोनों मिक्स था। वो 90 आवर का राउंड था फर्स्ट राउंड। उसके बाद फिर अप्रोक्स 1 वीक के बाद मेरे पे मेल आता है कि मेरा जो राउंड है फर्स्ट राउंड वो क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद इंटरव्यू है। तो फिर मेरा जो इंटरव्यू था वो था 8 फेब को, मेरा इंटरव्यू था डिलॉयट में। फिर सर वो इंटरव्यू था, और फिर इंटरव्यू क्लियर होने का मेल आया था मार्च में, 21 ठीक है, तो 21 फर्स्ट मार्च जो को। आपने भरा वो ऑफ ऑफ कैंपस भरा आपने, यस ठीक सर। है? और उसके बाद आपके पास आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, राइट? तो वहीं यस फिर सर। रिज्यूमे की ही बात आ गई, अगर आपका रिज्यूमे अच्छे से नहीं यस। बना होता, ठीक है, रिज्यूमे के अंदर रिक्वायर्ड स्किल सेट आपने अगर नहीं डाली होती, तो वो आपके यस पास सर। कॉल नहीं आता, राइट? यस सर। क्योंकि हमने पता है रितिका बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं कि जो कहते हैं कि सर हमने ना ऑफ कैंपस भरा है, राइट? बट यस हमारे सर। पास कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, ठीक है, कोई मेल यस। नहीं आया। तो यहाँ पे स्टूडेंट को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऑफ कैंपस भर रहे हो, तो आपका रिज्यूमे एक अच्छा वेल रिटन रिज्यूमे होना चाहिए, सारे स्किल सेट के साथ रिक्वायर्ड इवन दो जो कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन दे रही है आपको, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका रिज्यूमे, आप उसको चेंज कर सकते हो, ताकि आपके पास चांसेस बढ़ जाएँ कॉल्स आने के, ठीक है? यस सर। जब आपने उसको भरा और उसके 1 वीक के बाद आप कह रहे हैं कि आपके पास एक असेसमेंट का स्लॉट आ गया, यस सर। राइट? तो जो असेसमेंट का स्लॉट आया आपके पास, तो वो जो था टेस्ट था वो टेक्निकल यस सर। था, एप्टीट्यूड था? अभी हम सिर्फ फर्स्ट राउंड की बात करते हैं, क्या था वो? ओके। थोड़ा उसके बारे में बताइए। ओके सर। सर जो फर्स्ट राउंड था वो एप्टीट्यूड प्लस एमसीक्यू प्लस कोडिंग क्वेश्चन था। जो इसमें 90 आवर का असेसमेंट टेस्ट था, वो 90 आवर्स का। इसमें जो 45 मिनट थी वो थी एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू में टेक्निकल एमसीक्यू भी थे, एप्टीट्यूड भी थे, और इंग्लिश से रिलेटेड भी एमसीक्यू थे। और जो दो कोडिंग क्वेश्चन थे वो टोटली मतलब क्या, एरे और स्ट्रिंग पे बेस्ड थे। एरे वाला इजी लेवल का था, जो स्ट्रिंग कोडिंग क्वेश्चन था वो थोड़ा मीडियम लेवल का था। उसमें तो टैग कोडिंग तो असेसमेंट में एप्टीट्यूड भी आ रखा था, और साथ में कोडिंग भी मिक्स था। 90 आवर का, 90 मिनट्स का। न यस 90 सर। मिनट्स का जो था वो यस। आपका मिक्स था, एमसीक्यूज़ थे यस। इसके अंदर, आपके अंदर कोडिंग के थे, एप्टीट्यूड के थे, तो यस ये और सब इंग्लिश। क्वेश्चंस उसमें मिक्स थे, ठीक है। तो कोडिंग के क्वेश्चन कितने थे? सर 2। 2 क्वेश्चन थे। यस तो सर। अगर हम जनरल बात करते हैं कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ईज़ी था, मीडियम था, हार्ड था, क्या था फर्स्ट राउंड में? सर जो फर्स्ट क्वेश्चन था एरे का वो इजी था, और जो स्ट्रिंग का था सेकंड क्वेश्चन वो थोड़ा मीडियम लेवल का था, मतलब ठीक था। अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज कोडिंग की नॉलेज है तो वो कर सकता है इजीली। ठीक है, एरो स्ट्रिंग में से ये रहा था, यस। ठीक है। और जो इंग्लिश आई थी इसके अंदर, ठीक यस है, सर। कुछ याद है कितने क्वेश्चन थे इंग्लिश के? सर एग्जैक्ट तो याद नहीं, पर ये था कि एप्टीट्यूड और टेक्निकल एमसीक्यू और साथ में इंग्लिश के मिला के 45 थे, 45 क्वेश्चन थे। और 45 टू क्वेश्चन क्वेश्चन थे, कोडिंग राउंड थे, तो टोटल क्वेश्चन थे 47। 47 थे, 45 तो यस। हम मान सकते हैं 15-15 के आसपास जो है सर। यस इसमें सर। मिक्स मिक्स रहा होगा। और जो इंग्लिश थी यस किस लेवल पे थी वो? मीडियम थी, हार्ड थी, ईज़ी थी, क्या था? सर। मीडियम आपके लिए नहीं पूछ मतलब रहा हूँ, हार्ड नहीं इन था। जनरल हाँ। यस सर। सर मतलब मीडियम ही था, हार्ड कुछ नहीं था। मतलब हार्ड लेवल या तो इजी था या मीडियम ही था, इसी रेंज में था। अच्छा, अब इसी यस। रेंज के अंदर था वो, यस ठीक है। सर। और एप्टीट्यूड? सर एप्टीट्यूड थोड़ा इजी था। इसमें स्पीड से रिलेटेड, एवरेज स्पीड, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ठीक था, इजी टू मीडियम ही। ईज़ी टू मीडियम के था, यस ठीक है। सर।
तो आपने जब फर्स्ट राउंड दे दिया तो उसके कितने समय के बाद आपके पास सेकंड कॉल या मेल आया कि आपका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा? ओके सर। सर 5 टू 6 डे बाद आ चुका था कि मेरा जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद था कि फिर नेक्स्ट 1-2 दिन बाद आया था मेल कि अब मुझे इंटरव्यू के लिए स्लॉट बुक करना है सिलेक्ट। फिर वो आया, फिर मेरा 8 फ़ेब को मेरा इंटरव्यू था। ठीक है, तो जो सेकंड इंटरव्यू हुआ आपका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू वो पर्सनल इंटरव्यू था? यस सर। ठीक है, तो वो टेक्निकल था, नॉन टेक्निकल था, क्या था वो? सर वो मेरा तो टोटली जो 1 आवर का इंटरव्यू हुआ था टोटली टेक्निकल था, पर बाकी जैसे मैंने देखा था, बाकी से एचआर और टेक्निकल वैसे दोनों मतलब कि पूछे गए थे, एचआर भी था, टेक्निकल भी था, पर मेरे लिए वो पूरा टेक्निकल था क्योंकि मुझसे तो पूरे टेक्निकल टेक्निकल, क्वेश्चंस थे। यस सर। ठीक है, पैनल में कितने लोग थे? सर 1। अच्छा 1 था वो, 1 आवर यस के सर। आसपास था। यस सर। ठीक है, तो टेक्निकल में किस तरह के सवाल पूछे गए आपसे? ओके सर। सर फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो तो वही था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो उसी में ही था कि मुझे अपने प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप एक्सप्लेन करनी है। तो फिर जो सेकंड क्वेश्चन था वो प्रोजेक्ट पे बेस्ड था कि मैंने कौन से प्रोजेक्ट बनाए, मेजर प्रोजेक्ट कौन सा था, माइनर प्रोजेक्ट कौन सा था, मैंने ये जो प्रोजेक्ट था वो कब बनाए, इससे रिलेटेड था, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की है, उससे रिलेटेड था। फिर उसके बाद कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट था कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था। मतलब टोटली जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था वो टोटली प्रोजेक्ट पे बेस्ड था। और उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चंस थे लाइक ऊप से रिलेटेड, डीएसए से रिलेटेड और माई सिक्वल डाटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिर उसमें मुझसे पूछी गई थी एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह पूछी गई, जॉइंस वगैरह के बारे में पूछा गया। तो यही था सर टेक्निकल इंटरव्यू, और लास्ट में एक कोडिंग क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन थे सब वर्बल क्वेश्चन थे, कुछ आपसे उस समय टेक्निकल नहीं यस करवा के देगा, पूछेगा बस। वो सवाल सर। पूछते हुए आप लास्ट में एक जवाब देते। टेक्निकल क्वेश्चन हो, यस सर, लास्ट में एक टेक्निकल मतलब कोडिंग क्वेश्चन भी था। एक कोडिंग क्वेश्चन था, बाकी यस सर। आपने बताया कि एम स्क्वेयर से थे आपके पास, ठीक है, एसक्यूएल आपके वगैरह पास से भी, एसक्यूएल से था डाटाबेसेस। आपके पास, डेटाबेस था से, और एक तीसरा और किससे पूछा आपसे? ऊप्स, ऊप्स उप्स से थे उप्स सर। से थे। यस सर। तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं डिलॉयट के लिए, तो वो उस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखें कि उप्स, डीएसए और एसक्यूएल की भी वो तैयारी यस कर सर। लें। आपसे यस पूछा सर। जाएगा उसके अंदर सवाल क्या है। अच्छा, मैंने देखा डीएसए तो ऑलमोस्ट सारी कंपनी डीएसए पूछ ही रही यस है, सर। तो और डीएसए सर स्ट्रॉन्ग होना। एसक्यूएल भी डाटाबेस, और अच्छा, मतलब डीएसए और एसक्यूएल की कोई भी डाटाबेस आना ही चाहिए वो। वो आना ही चाहिए ना, तभी वो यस आपको सर। किसी भी टेक्निकल कंपनी के अंदर आपको अच्छा हो यस जाएगा, सर। ठीक है। तो फिर आपका इंटरव्यू हो गया, देन उसके बाद नेक्स्ट व्हाट वाज़ द नेक्स्ट? सर मतलब 1 मंथ के बाद मेरे पे मेल आया था कि मैं मतलब कि क्लियर हो चुका है इंटरव्यू। उसके बाद फिर फिर 1 वीक बाद आ चुका था, एलओआई आ चुका था, लेटर ऑफ इंटेंट। तो बस इतने ही राउंड थे सर, 3 ही राउंड थे इसमें। पहला पहला था कि शॉर्ट लिस्टिंग, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ, उसके बाद असेसमेंट राउंड, फिर टेक्निकल राउंड था, इंटरव्यू राउंड। सर ये 3 ही राउंड थे। उसके बाद एलओआई आया और गुडीज आए। ठीक है। तो यस सर। जो आपका थर्ड राउंड हुआ, थर्ड नहीं वैसे तो 2 ही राउंड हो गए। फर्स्ट तो आपका यस सर। सिलेक्शन हुआ, जो शॉर्ट लिस्ट। यस सर। असेसमेंट हुआ, शॉर्टलिस्टेड हुआ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो ही नहीं आता तो फिर बाकी राउंड्स का यस कोई सर। मतलब ही नहीं रह गया था। ठीक है, तो रिज़्यूमे आपने अच्छा बनाया, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, और एक तरीके से वो आपको पता नहीं लगा, बट जो आपका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू था, जिसको आप थर्ड भी हम लोग मान सकते हैं, तो वो आपका मिक्स हो गया था। उसमें 1-2 में उनको आपका एटीट्यूड वगैरह पता लग गया होगा कि ठीक है, बच्चा कर यस सकते सर। हैं इस चीज़ को, और उन्होंने आपको फिर लेटर ऑफ इंटेंट भेजी, गुडीज़ आपको भेजी है, राइट? तो यस सर। गुडीज़ में क्या-क्या भेजा है उन्होंने आपके पास? सर डायरी, कप वगैरह, पेन, यही था नॉर्मली। अच्छा, ये नॉर्मल उन्होंने आपको भेजा यस लेटर सर। ऑफ इंटेंट के साथ, यस सर। ठीक है। तो ये कब आया था आपके पास? सर लेटर ऑफ इंटेंट मतलब आया था वो 11 अप्रैल को आया था। और जो गुडीज थे वो मई में आए थे, स्टार्टिंग में, अप्रैल मई के मई स्टार्टिंग में में। आपके पास यस आ सर। गए थे, ठीक है। तो अभी आपके पास उनका फाइनल मेल आ गया है, वो शायद स्लॉट में जॉइनिंग दे रहे हैं, राइट? यस सर। स्लॉट में तो जो मेरी हाँ होएगा वो ज़्यादा मुझे लगता है फैब में होएगा, क्योंकि लास्ट बैच फैब में ही है उनका, तो फैब में हो जाएगी। यस सर। राइट, राइट, राइट। एक्चुअली अभी थोड़ा-सा मार्केट स्लो डाउन चल रहा है, ले-ऑफ्स यस ज़्यादा चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है इस वजह से इन्होंने आपका जॉइनिंग को थोड़ा-सा डेफर्ड कर दिया हो, अदरवाइज़ तो जॉइनिंग डिलॉयट का जल्दी आ ही जाता है, उस चीज़ में यस लेके। सर। राइट, ठीक है। तो रितिका, आपको बहुत-बहुत बधाई हो, ठीक है? और होपफुली आपका फ़रवरी तक जॉइनिंग हो जाएगा, ठीक है? यस सर। तो आप
थोड़ा-सा ये बताओ कि जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यस सर। डिलॉयट का या किसी भी कंपनी के लिए अभी डिलॉयट का बात करते हैं कुछ, तो वो मेन किस चीज़ के ऊपर ध्यान दें? कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को? ओके सर। सर स्टार्टिंग में ही ना कि मतलब मेन फ़ोकस इस क्योंकि सबको पता होता है, सबका मतलब होता है कि किसी को जो है तो फर्दर हायर स्टडीज़ करनी होती है, या किसी को प्लेसमेंट में बैठना होता है, तो वो स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बात ये क्योंकि जो डीएसए सब्जेक्ट है उसमें ना प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अगर हमें मतलब रोज़ उसको हमें टाइम देना पड़ेगा, डीएसए को हो गया और साथ में 1-2 सब्जेक्ट और होते हैं जो कि हमें फ़ोकस करने पड़ते हैं। 4 साल में एक तो डीएसए, एक डाटाबेस हो गया। तो वो तो आना ही चाहिए क्योंकि कंपनी में जो भी कंपनी को जो कोई भी कंपनी हो आईटी कंपनी उसमें डीएसए और कोडिंग हो गया और साथ में डाटाबेस वो इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि पूछते ही हैं। तो मेन फोकस उस पे होना चाहिए और बाकी अपनी इंटर्नशिप और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या तो इंटर्नशिप कर ले अगर इंटर्नशिप नहीं की है किसी ने तो प्रोजेक्ट पे फोकस किए। ठीक है, रितिका, तो अगर हम इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाइड करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगी? अगर फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड करें, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है कोई, अगर यस इस सर। वीडियो को देख रहा है, तो वो क्या करे फर्स्ट ईयर वाला? सर फर्स्ट ईयर में जैसे क्या होता है हमारा जब सेमेस्टर ब्रेक हो जाता है सेमेस्टर एग्जाम के बाद हमें ब्रेक मिलता है तो हमें उसको ना इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी चाहिए ना कि घर बैठना चाहिए। तो ये है कि हमें उसको इन्वेस्ट करना चाहिए उस टाइम को क्योंकि फिर स्टार्टिंग में फिर कॉलेज आ जाते हैं तो फिर वही क्लासेस वगैरह होती है तो उसमें उतना टाइम नहीं मिल पाता। तो ठीक है, और वही है कि सेकंड सर ईयर उस में? टाइम सर सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट आ जा मतलब स्टार्टिंग में तो ये है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ी अपनी पढ़ाई वगैरह पे फोकस करें सब्जेक्ट्स वगैरह जो है उसको और फिर जो सेकंड ईयर में फिर अपनी कोडिंग वगैरह स्किल्स अपनी वो डेवलप करें क्योंकि उस टाइम पे डीएसए वगैरह सब्जेक्ट वगैरह आ जाते हैं जो कि प्लेसमेंट में काम आते हैं जैसे डाटाबेस ये सब सेकंड मतलब कि थर्ड सेम में होते हैं। तो हम अच्छा है कि हम उसी टाइम उनको उनको पढ़ ले तो फिर ज्यादा अच्छा है कि लास्ट में इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा उन पे। तो ये ठीक है, नाउ कमिंग टू थर्ड ईयर। सर थर्ड ईयर में क्योंकि अब ये है कि अब इंटर्नशिप तो हर किसी को करनी ही है क्योंकि सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। तो वो या तो मतलब पेड इंटर्नशिप कर सकते हो अगर किसी ने अनपेड भी किया तो वो भी ठीक है। बस ये है कि हमें इसके मतलब इन कुछ सीखना है कुछ भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह तो वही। और मेनली मेरा ये था कि अगर कोई जैसे पहले मतलब होता है कि हमें मेजर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है तो हम अपनी इंटर्नशिप उसी पे ही करें जैसे अब ये है कि हम मुझे एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी थी तो मैंने अपनी इंटर्नशिप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में की जिससे मैं प्रोजेक्ट्स बना सकूं। तो मेन फोकस ये अगर कोई मतलब ट्रेनिंग करता है इंटर्नशिप करता है एमएल एआई डाटा साइंस तो फिर उससे वो प्रोजेक्ट्स भी बना सकता है क्योंकि अब की ये कि फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट तो दिखाना ही पड़ता है। तो ये ठीक है, और यस फाइनल ईयर में तो कुछ ज़्यादा होता नहीं करने के लिए, बिकॉज़ थर्ड ईयर तक आपको प्रिपरेशन नहीं करना होता है। यस अच्छा, सर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते अपना, तो यस क्या सर। कोई रोल होता है प्लेसमेंट में कम्युनिकेशन का? सर डिपेंड करता है कि कंपनी की डिमांड पहले क्योंकि कुछ कंपनी होती है वो स्टार्टिंग में ही ना जैसे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह करवाती है तो हुँ, उसमें हुँ। बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स अगर किसी में जीडी हो जाता है स्टार्टिंग में ही। पर किसी कंपनी में मेन फोकस तो स्किल्स पे ही होता है कि अगर किसी राइट, की स्किल्स मतलब किसी को अच्छी स्किल्स वगैरह टेक्नोलॉजी की नॉलेज है तो क्योंकि मेन फोकस तो क्योंकि उनको जो काम है वो तो स्किल्स पे ही करना है आगे। तो फिर कम्युनिकेशन भी वैसे इंपॉर्टेंट है जैसे कंपनी कोई स्टार्टिंग में जीडी करवा देती है तो उसमें फिर अगर किसी कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं है तो वो फर्स्ट राउंड क्लियर ही नहीं कर पाएगा। राइट। कम्युनिकेशन यस सर। बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, यस बिकॉज़ सर। आज की डेट में क्या हो गया, जो डेवलपर्स हो रहे हैं, वो भी जो यस सर। है क्लाइंट से बात करते हैं, और अगर इंडिया की बात यस करें तो ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो फॉरेन क्लाइंट है, तो वो आपको सर। लैंग्वेज पे तो वर्क करना पड़ेगा, यस उसके सर। बिना और नहीं रहेगा। ठीक है, रितिका, अब हम लास्ट पड़ाव में आ गए, तो कुछ आप मैसेज देना चाह रहे हो स्टूडेंट्स को या कुछ आप बोलना चाह रहे हो? सर यही है कि अपना मतलब स्टार्टिंग में जितना भी टाइम है अपना कॉलेज टाइम है मतलब एंजॉय भी करें और साथ में अपना टाइम जितना भी 4 ईयर है उसको इन्वेस्ट भी करें साथ में क्योंकि मेन ये क्योंकि लास्ट में सबका टारगेट वही होता है जॉब वरना कोई फर्दर स्टडीज में जाता है हायर स्टडीज में। तो यही है कि अपना स्टार्टिंग में का अपना कॉन्सेंट्रेट बनाए रखे अपना फोकस। तो सर यही मेरा मैसेज है कि अपने राइट। जितने भी 4 ईयर है वो अच्छे से अपने इन्वेस्ट करें। राइट, राइट। राइट, कृतिका, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए आपने टाइम निकाला और आपने काफ़ी कुछ बताया दर्शकों को। आई थिंक जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन तो स्टूडेंट जो पास आउट भी हो गए हैं, ठीक है, जो ऑफ कैंपस देख रहे हैं, जो किसी तरीके से कैंपस प्लेसमेंट नहीं ले पाए थे ऑन कैंपस में, तो वो भी अपने आप को प्रिपरेशंस कर सकते हैं अपने लिए, और प्रिपरेशंस
करके एक अच्छा जॉब को सिक्योर करते हैं। तो रितिका हमारी तरफ से बच्चे आपको बहुत-बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी जॉइनिंग जल्दी आएगी और आप डिलॉयट में जॉइन करेंगे और कुछ समय के बाद हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे ताकि आप अपना यस सर। एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाएँ। थैंक यू सो मच रितिका। यस सर। थैंक यू सर। तो ये रितिका थे हमारे साथ जुड़े हुए। रितिका ने आज बहुत सारी चीज़ें बताई हमें, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट? तो आने वाले समय में हम और भी स्टूडेंट्स और भी जो अच्छी जगह प्लेस हो चुके हैं, उनके साथ आप लोग इंटरेक्शन करवाते रहेंगे। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि आप भी सीख सकें। अभी तक आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन-सी कंपनी के आप रिक्रूट को हम लोग यहाँ पे बुलाएँ ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और ये सब तभी हो पाएगा आपके सामने जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि और भी वीडियोज़ आप अपने फ़ीड में पा सकें। तो टिल देन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।